अपने सरकार का ये संकल्प व्यक्त करना चाहता हूँ कि हर हालत में बिहार के किसी क्षेत्र का हम विकास करेंगे और किसी क्षेत्र के विकास के लिए जो हमने एक रोड मैप तैयार किया, एक रास्ता तैयार किया, उस पर अमल करेंगे और अमल करके बिहार की आमदनी बढ़ाएंगे, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में कमी लाएंगे, बिहार में तरक्की लाएंगे, खुशहाली लाएंगे। क्योंकि बिहार के अधिकांश जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी कहीं ज्यादा लोग गाँव में रहते हैं और खेती पर निर्भर है। वैसी स्थिति में कृषि का विकास हमारे लिए सर्वाधिक महत्व है और कृषि के विकास की बात तो सबसे होती है। हमने इस साल 1 जनवरी को कहा कि इस साल हम कृषि पर ज्यादा ध्यान देंगे और इसके पूरे साल को हमने कहा कि कृषि वर्ष के रूप में उसको बनाए और इसी वर्ष हम लोगों ने कृषि रोड मैप तैयार किया और ये सिर्फ वैज्ञानिक या अधिकारियों के बैठ नहीं किया, बल्कि इसके लिए राज्य किसान आयोग ने विभिन्न किसान संगठनों के किसानों से बात की और सब लोगों ने मिलकर जब रोड मैप का एक प्रारूप तैयार किया तो आप सबको याद होगा कि 17 फरवरी में हम दिन भर बैठे और 2000 चुने हुए किसान देश भर के इकट्ठा हुए थे और उन लोगों ने कृषि रोड मैप की मुख्य बातों को जानने के बाद उस पर अपने सुझाव दिए और उनके सुझाव प्राप्त करने के बाद हम लोगों ने इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कराना चाहते थे तो उसको प्रधानमंत्री क्या प्रधानमंत्री भी आने वाले उन्होंने संवाद भेजा था पिछले वर्ष की हम आएंगे। अब किसी के सिलसिले में हम आना चाहते हैं, हम लोगों को बड़ी खुशी मिलती कि आएंगे, लेकिन जब हमारे अधिकारी हमको बताने आए उस समय के मुख्य सचिव कि प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम अभी फैक्स आया आएंगे, तो मैंने कहा था पूरी तैयारी कीजिए लेकिन अंतिम में उनका कार्यक्रम टल जाए। तो लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों? तो हमने कहा बहुत लोग चाहते नहीं है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर कोई सकारात्मक काम किया है। तो क्या हुआ वही प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तो जब हमने अपना कृषि रोड मैप तैयार कर दिया तो हम प्रधानमंत्री को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप तो आ रहे थे, आए थे, अब हम लोगों ने कृषि रोड मैप तैयार किया है, राज्य की तरफ से इस योजना की शुरुआत कर रहे हैं। कृपा करके आपसे आपके हाथों ने इसकी शुरुआत नहीं करा है और उसमें हमने तय भी कर लिया था ये जो तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम है उसको शुरू करें। प्रधानमंत्री ने कहा जरूर लेकिन वो समय नहीं निकाल पाया नहीं है तो हमको अथवा हम लोगों ने खरीद के लिए उस कार्यक्रम शुरू किया और आज उसी कार्यक्रम रबी के लिए शुरुआत की है और खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है ये हरित क्रांति जो देश में कही जाती है ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो आखिर किस चीज के बदौलत है? बीज के बदौलत है। तो आधार चीज क्या है? बीज। तो हर क्षेत्र में क्या उत्पादकता है और लोगों की आमदनी बढ़ेगी, विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया लेकिन बीज सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज जैसे खरीफ में किया गया था वही रबी के लिए किया गया है। प्रत्येक गांव को राजस्व गांव में 2 किसानों का चयन किया गया है और उनको ये बीज दिया जाए, ये बीज उग जाएंगे और अपने गांव और आसपास के किसानों को अगली बार वो बीज उपलब्ध कराए। जब कांग्रेस कीजिए और अगली बार जब वो जाएंगे तो पुराने बीज की तरफ लोगों को उपलब्ध होगा और गांव में एक परंपरा है हम बीज के लिए अपने उत्पादन का एक हिस्सा रख लेते हैं। तो जब नया बीज जाएगा और इससे जो बीज का उत्पादन होगा वो बीज के रूप में भी काम है। वो कार्यक्रम एक तो प्रत्येक गांव में कार्यक्रम है वह है बीज ग्राम योजना, यानी एक गांव में ही
कोशिश होगी कि सारे किसान बीज उग जाए और उनके बीज को खरीद दिए और वो बीज दूसरे लोगों के काम आएगा। तो इस प्रकार से कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी उन्नत किस्म का बीज हर एक खेत में पहुंच जाए। और हम लोगों का लक्ष्य है कि 4 साल में, जिसमें ये साल शामिल है, इसको मिला करके हम तमाम खेतों में उन्नत बीज पहुंचा देंगे और इससे उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी और एक प्रकार से कृषि क्षेत्र में बिहार में क्रांति है। उसी सिलसिले में ये कार्यक्रम आयोजित है और प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। ये प्रमंडल स्तरीय प्रदर्शनी है, अन्य प्रमंडलों में भी इसका आयोजन एक का हुआ, अन्य जगहों पर करने जाए ताकि किसान आवे और देखे, नई तकनीक की जानकारी उनको दी जाए। अभी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है जिसमें कृषि वैज्ञानिक हर प्रखंड में गए हैं, किसानों की बैठक हुई है, उनका सम्मेलन हुआ है जिसमें वैज्ञानिकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, किसानों के प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया है। ये पहली बार सरकार की तरफ से पहल है कि नई तकनीक की जानकारी दी जाए, क्या करना चाहिए किसानों को, ये उनको उपयुक्त सलाह दिया जाए और ये सब काम करने से एक वातावरण बना है। और मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ पर अब एक जो धारणा बनी थी बिहार में कि नौजवान लोग खेती से भाग रहे हैं, लेकिन जब हमने 17 फरवरी को यहाँ किसानों के साथ बैठक की थी, हम सुशील जी और अनेक मंत्री सुबह से शाम तक वहाँ बैठे रहे थे, लोगों की बात सुनते हुए। उस दिन हम लोगों को बहुत अच्छा लगा ये देख कर कि भारी संख्या में युवा किसान थे और खूब पढ़े लिखे किसान, कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़े हुए, अनेक विषयों की जानकारी रखने वाले नौजवान खेती कर रहे हैं और ये सबसे बड़ा शुभ लक्ष्य है बिहार के लिए। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो आज भी हम देख रहे हैं, लोगों के चेहरों को देख रहे हैं, तो मुझे इस बात का भरोसा है कि कृषि क्षेत्र में क्रांति है। और जब हम कृषि क्षेत्र में क्रांति की बात करते हैं तो ये कोई धान गेहूं की बात नहीं, दलहन हो, तिलहन हो, फल सब्जियां हो, मछली हो, दूध हो, मतलब हर क्षेत्र में अलग अलग रंग की क्रांति की चर्चा होती रही है। फसल के क्षेत्र में जो क्रांति है उसको लोग हरित क्रांति कर, तिलहन वगैरह में जो कुछ भी हुआ उसको पीली क्रांति कर, मछली के क्षेत्र में जो काफी काम हुआ तो उसको लोग नीली क्रांति कर, दूध के क्षेत्र में काम हुआ तो उसको लोग सफेद क्रांति कर। जब मैं केंद्र में कृषि मंत्री था उसमें मैंने कहा था कि भाई इंद्रधनुषी क्रांति की बात नहीं, यानी हर प्रकार की क्रांति, दूध में भी, दलहन में, तिलहन में, दूध में, मछली में, हर क्षेत्र में, फसल में, फल में, सब्जी में, हर चीज में क्रांति आई है। और सब चीज के लिए क्या सहायता होगी? मूल चीज है बीज अच्छा हो जाए, इसके बाद जो तकनीक है उसकी जानकारी लोगों को दी जाए, फसल की रक्षा कैसे करें। फिर इसके बाद प्रश्न आता है कि उनको बाजार उपलब्ध कराए। अगर किसान मेहनत करके कुछ पैदा करेगा और उसको अगर बाजार उपलब्ध नहीं होगा तो वो हताश हो जाएगा। जैसे आलू के मामले में सम्मेलन हो रहा था, उसमें भी हमने ये बात कही और आप देख रहे हैं आलू की फसल अच्छा हुआ। अब जो हम समाचार पत्रों में देख रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज वालों ने पता नहीं कितना आलू रख दिया, सड़ गया, किसान का हित हो रहा है। तो आगे हम चर्चा कर रहे थे, हमने कृषि मंत्री जी को कहा है कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ करके जो भी कानून के मुताबिक उनका कार्रवाई करेंगे। ये कोल्ड स्टोरेज वालों की बनवाई नहीं चलेगी, ये कोई अच्छी बात नहीं। इस प्रकार से किसानों का आलू सड़ जाएंगे, ठीक नहीं। एक बार पिछले साल मुजफ्फरपुर के इलाके में हुआ था, उस समय हमने डीएम को निर्देश दिया था और उन लोगों ने मिल करके किसानों को कुछ न कुछ दिलाने की कोशिश की। और बाकी अगर कोल्ड स्टोरेज वालों की गलती से उन्होंने अपना बीमा कराया कि नहीं कराया देखा जाएगा। और क्या गलती की है, किसानों का हित नहीं होने दिया और किसी को किसानों का हित करने की आजादी नहीं दी जाएगी। इसलिए जो भी व्यापार करेगा बढ़ावा दे। कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने में सरकार मदद करने के लिए भी तैयार है।
लेकिन जब किसान जो कोल्ड स्टोरेज में आलू रखेगा उसका आलू सुरक्षित करना चाहिए। ये जवाबदेही कोल्ड स्टोरेज चलाने वालों की। ये नहीं चल सकता है कि कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए तो मदद चाहिए और जब आलू उसमें किसान रख दे तो उसकी रक्षा नहीं करे। ये नहीं बर्दाश्त किया जाए। तो मैंने इसी बात को कहा कि सारे नियमों को देख करके जो भी कार्रवाई कर सकते करने की कोशिश को, ताकि किसानों के हित की रक्षा हो। आज हम इतना प्रयास कर रहे हैं और जो प्रयास किया जा रहा है उससे यही चाहते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़े या उत्पादन बढ़े। और अगर इस प्रकार की कोई बात हो जाएगी तो किसान को प्रोत्साहित हो जाएगा, फिर आलू पैदा नहीं करेगा, आलू पैदा नहीं करेगा तो अगले साल आलू की किल्लत होगी। आप देखते नहीं है प्याज का माला लगा लगा करके लोग ढूंढने लगते हैं। किसी साल तो प्याज किसानों को खेत में छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है और अगली बार प्याज की फसल जब कम लगाई जाती है तो लोग किसान कई लोग माला लगा पान करके घूमने लगते हैं प्याज की कीमत जब बढ़ती है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता? इसके कारण को समझकर उसका निदान करना चाहिए और हमारी सरकार केंद्र सरकार से भी आग्रह करे कि बिहार के आलू किसानों के सामने जो संकट है किसी विभाग को कार्यक्रम तैयार करे और मार्केट इंटरवेंशन की बात भी कोई सवाल चला रहे हो तो उसके लिए केंद्र से भी बात करना चाहिए और उसके पूरे मामले की समीक्षा करनी है। कोल्ड स्टोरेज वालों से लेकर के बाजार की अधिकतम स्थिति को देखते हुए हमारे किसान आयोग के अध्यक्ष हैं, इनका भी परामर्श लीजिए। कोल्ड स्टोरेज वाले लोगों को भी बुला कर बात करिए और जहां जहां ये समस्या वहां के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा। जो सारे जिलाधिकारी वहां के कोल्ड स्टोरेज वालों पर नजर रखें और देखें कि किसने क्या किया ताकि किसानों को न्याय दिया जाए। ये सब काम हो रहा है, फसल हो चाहे वो फल और सब्जी के लिए हो और फल और सब्जी के लिए हम लोग को बागवानी मिशन केंद्र की योजना जो है हॉर्टिकल्चर मिशन की वो इस राज्य के 19 जिलों के लिए, बाकी के 19 जिलों के लिए उसी प्रकार की योजना राज्य सरकार ने तैयार की और हमारे यहाँ कुल 38 जिलों में बागवानी मिशन की योजना लागू है। हम फैक्ट को सुधारना चाहते हैं, सहकारिता के क्षेत्र में परिवर्तन करें। पशुपालन विभाग के द्वारा जो हमारे यहाँ पशु संवर्धन की कोशिश हो रही है, पशु संसाधनों के विकास की कोशिश हो रही है, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है, स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, मत्स्य के क्षेत्र में हो रहा है और श्री सुशील कुमार मोदी जी ने उप मुख्यमंत्री के साथ जब ये पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री जी के काफी ध्यान दिए गए, लोगों को प्रेरित किया कि आप आइए बाहर से ट्रेनिंग लेकर के आइए और वो मत्स्य पालन करें। बिहार का जितना फॉर्म्स है सब का इस्तेमाल नहीं हुआ और यहाँ पर मछली पालन की क्या संभावना है लोगों को इसका आकलन हम लोगों ने लक्ष्य रखा कि 3 साल के अंदर हम पूरा करेंगे कम से कम बहुत ज्यादा करेंगे। यहाँ पर मछली और अंडा आंध्र प्रदेश से आता है और बिहार में ये क्षमता है कि यहाँ की जरूरत को पूरा करके दूसरे प्रदेशों में बेच सकता है। इस बात में तो इसी रोड मैप में हमने सब चीजों को कवर करने की, आच्छादित करने की कोशिश की और उसके माध्यम से जो कृषि के क्षेत्र में लगे हुए उन सब लोगों को सहायता पहुंचाई जाए, उनको प्रेरित किया जाए, उनको क्रेडिट मिले जिसकी चर्चा की है। ये हम लोग का हमेशा आग्रह रहता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर आ गए पिछली बार, डिप्टी गवर्नर लोग तो कई बार आए, सब कुछ हुआ तो बैंकों को कृषि के क्षेत्र में ज्यादा पैसा लोगों को देना पड़ेगा और वो आवश्यक है। अभी इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। अब वहां के किसान, वहां की खेती बड़ी अच्छी थी, अब वो पूरा का पूरा जो वहां की खेती बर्बाद हो तो हम लोग सजग हैं। पानी जैसे ही हटेगा, कहाँ कितना सिल्क आया है, इन सब चीजों का आकलन करके किसानों को अपने खेत को फिर से खेती के लायक बनाने के लिए अगर उसमें कोई कमी आई है तो उसको दुरुस्त करने के लिए हम अधिक से अधिक सहायता दिलवाने की कोशिश करेंगे, देने की कोशिश करेंगे। हमने प्रधानमंत्री से कहा, हमने शुरुआती जो उनको पत्र लिखा और मिलकर हमने उनसे आग्रह किया कि ये जो कैलेमिटी रिलीफ फंड, आपदा राहत कोष के माध्यम से जो बालू जमा हो जाने के कारण
उसको हटाने के लिए, डिसिल्टेशन के लिए 6,000 रुपया प्रति हेक्टेयर अनुदान देने का प्रावधान। हमने कहा इससे काम नहीं चलेगा, ये कोसी में बहुत ज्यादा सिल्ट और खेत बर्बाद हुए होंगे, उनको हटाना पड़ेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। एक मोटे अनुमान के आधार पर हमने मांग किया कि 45,000 रुपया डिसिल्टेशन के लिए प्रति हेक्टेयर किसानों को दिया जाना चाहिए। खैर, हमारा मेमोरेंडम उनको जो औपचारिक रूप से जाता है वो भी पहुंच रहा है, उसके आधार पर वो आवेदन करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की टीम भी आई थी, उनके साथ भी चर्चा हुई है। हमने उनसे आग्रह किया है तो वहां के किसान की भी हमें चिंता, ताकि वो फिर से खेती शुरू कर सके। अभी भी रिलीफ कैंप में 3.25 लाख लोग, ये संख्या घट रही है, 4.5 लाख से 3.25 लाख तक पहुंचे, लेकिन अभी भी लाखों लोग रहेंगे और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी लोग अपना कारोबार शुरू करें, खेती का काम शुरू करें। दूसरे जो हमारे आर्टिजन्स हैं, दस्तकार हैं, वो भी अपना काम प्रारंभ कर सके और उसके लिए जो सहायता होगी वो ठीक है। लेकिन मूलतः बिहार का विकास कृषि के विकास पर निर्भर करता है और कृषि के विकास के लिए जो भी जरूरी चीजें वो सब चीजें, और अंत में विपणन, मार्केटिंग। किसान आयोग को भी कहा हुआ है यहाँ के मार्केटिंग के लिए एक बेहतरीन ढांचा बनाइए। अब पुराना जो मार्केटिंग की प्रणाली थी वो फेल कर गई, दुनिया भर, देश भर में उसकी चर्चा हुई। हम पहले राज्य थे जिसने मार्केट प्रोड्यूस कमेटी एक्ट जो था उसको हमने रिपील कर दिया, लेकिन एक उसके स्थान पर नई व्यवस्था हमें लागू करनी है, अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना है ताकि किसानों को उनके उपज की कीमत मिल सके। अब जो प्रोक्योरमेंट होता है, अब इस बार आपने देखा धीरे धीरे बिहार में प्रोक्योरमेंट अधिप्राप्ति बढ़ती जाएगी। हम लोगों ने रबी में और इस पिछले गए खरीफ में काफी प्रोक्योरमेंट किया, बहुत अच्छा प्रोक्योरमेंट किया, और ज्यादा हम प्रोक्योरमेंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ भंडारण की क्षमता नहीं, इसके चलते एफसीआई ने हाथ उठा लिया। वरना हमारी जितनी एजेंसी एफसीआई के लिए काम कर रही थी, खास करके पैक्स, ये सब लोग पूरे तौर पर लगे हुए थे और ज्यादा हम प्रोक्योरमेंट कर सकते। यहाँ के किसानों को कीमत मिलेगी, यहाँ के जब किसानों को कीमत मिलेगी तो क्रेडिट होंगे। इसी प्रकार से हर क्षेत्र। और देखिए, ये जो कृषि रोड मैप हमने बनाया है, इसके पीछे मेरी एक भावना, एक हमारा लक्ष्य है, एक उद्देश्य हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। बिहार में कृषि की में अपार क्षमता है, जलवायु अच्छी है, जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, मिट्टी अच्छी है, सब कुछ है। लाख बाढ़ के बाद भी, बाढ़ आने के बाद भी लगातार देखिए हम लोगों का तीसरा साल चल रहा है, 2 साल हमने बाढ़ झेल, 1 साल सुखाड़ झेलते रहे शुरू के दिनों में। प्राकृतिक आपदाओं से संतप्त रहता है बिहार, बावजूद उसके हमारे यहाँ अपार संभावना है। और मेरा तो एक ही जिसको कहिए कि सपना, और वो सपना ये है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का, कृषि क्षेत्र का इतना विकास हो कि देश के हर परिवार के रसोई घर में या उनके खाने के टेबल पर बिहार का एक न एक उत्पाद जरूर दिखाई दे। हम उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। एक न एक बिहार का कोई न कोई प्रोडक्ट, चाहे जो डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाते हैं उनके डाइनिंग टेबल पर रहे, या जो रसोई घर है, किचन है, उसमें कोई ना कोई बिहार का बना हुआ चीज उनके किचन में जरूर रहे। यानी बिहार के कृषि का इतना विकास हो जाए कि देश के हर तक हम पहुंच जाए, और ये पहुंच सकते हैं। ये जो हमारा सपना ऐसा नहीं है कि दिन में देखा हुआ सपना, हम ये दिवा स्वप्न नहीं देख रहे, ये सचमुच का ऐसा स्वप्न है जिसको प्राप्त किया जा सकता है। और जब कोई सपना देखता है तभी उसको प्राप्त, ऊंचा ख्याल रखेगा तभी तो उसको हासिल करने के लिए आगे बढ़ेगा। बिहार के पास साधन की कमी, लेकिन फिर भी हमने 4,000 करोड़ रुपया का कृषि रोड मैप तैयार कर दिया। इसलिए तैयार किया कि हमें करना ही करना, हर हालत में बिहार का विकास करना। और यही नहीं, जो सड़कें बन रही वो किसको फायदा पहुंचेगा? सबको फायदा पहुंचेगा। किसान जो पैदा करेगा वो माल को शहर तक, बाजार तक पहुंचाया जा सकता है, या जो बाजार से जुड़े हुए लोग हैं आसानी से गांव तक उनके माल को उठाने के लिए पहुंच सकते। इसके लिए गांव-गांव में सड़क,
500 की आबादी तक के गांव को भी हम सड़क से क्यों जोड़ना चाहते हैं, और सड़क से बारहमासी सड़क से जोड़ना चाहते हैं। तो बिहार में संभावनाएं हैं, हम उसके हर पहलू पर गौर करके उसके लिए काम करने की कोशिश करें। और हमारी सरकार का यही संकल्प है, और मुझे खुशी है कि लोगों का समर्थन मिलता है, लोगों का भरोसा। एक सबसे बड़ी बात है कि जब कोई परिवर्तन होता है तो लोगों की उम्मीद बहुत रहती है, बहुत उम्मीद पाल लेते हैं, और बहुत कम दिनों के बाद लोग कहने लगते हैं कि ये पूरा नहीं हुआ, ये पूरा नहीं हुआ, ये पूरा नहीं हुआ, और लोग डिsillusioned हो जाते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको हम लोगों के संकल्प पर भरोसा है, हम लोगों के काम पर भरोसा है, कि सिर्फ उम्मीद नहीं है, उम्मीद के साथ साथ हम लोगों पर भरोसा है। ये जो लोगों का भरोसा, लोगों का जो विश्वास है, ये सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए और हमारे साथियों के लिए। इसी के चलते कि लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास है, वो न टूटे, रात दिन हम लोग परिश्रम करें। अब ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, इतनी बड़ी त्रासदी आई कोसी के इलाके में, देखा शुरू में हंगामा, हम 1 मिनट के लिए पिछले जीवन जानते थे, 15 दिन 20 दिन दुनिया भर के लोग पहुंचे। अरे भाई, तो शुरू में तो जो स्थिति है वही दिखाई पड़ेगा, लेकिन अब जो स्थिति बदल गई, अब जाकर के मेगा रिलीफ कैंप देखिए कैसे वहां पर लोग रह रहे हैं, खा रहे हैं, दवा का प्रबंध है, बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई हो रही है, बच्चों को दूध मिल रहा है। ये जाकर के अब वही चीज देख लीजिए। अब उस दिन तो बाढ़ आई, पानी में लोग निकल रहे हैं, हम नहीं कहा कि बाहर निकलिए, जान है तो जहान है, बाहर निकल रहे हैं तो बाहर निकलते हुए लोग उस समय जीव रहे। अब आज जाकर के देखिए, और अब जाकर के देखिए, बहुत लोग हमको बहुत उपदेश थे, हम सब सुनते रहते हैं, आपको देखते होंगे, हम जवाब नहीं देते। हर बात एक समय तो सीमित है, वही 24 घंटा हमारे लिए भी है, हमको भी सोना है, ऐसा तो है नहीं बिना सोए हमारा काम चल जाएगा, हमको भी नित्य क्रिया से निवृत्त होना है। तो बाकी जो समय है उसी में सब काम करना है। आप लोगों की बात का जवाब देते रहे, एक से एक काम लोगों का। अरे सिर पर लादलाद करके रिलीफ का मटेरियल गांव में पहुंचाया जाए। आप जाकर के पूछिए, जब 1 क्विंटल अनाज 2250 रुपया नकदी मिल रहा, तो लोगों को पता चल गया कि अरे भाई यही दिलवाए। और यही नहीं, हम आपको बता रहे हैं, पिछले साल 22 जिले में बाढ़ आई, 2.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए, उनकी सेवा हमने की। ये कोसी इलाके के भी ऐसी सेवा करेंगे कि आज जैसा कोसी है उससे बेहतर कल बना करके लोगों को दिखा। भाई 48 घंटा में 48 बाइट वालों से हमको लेना देना नहीं, रोज सुबह से शाम खाली आलोचना, खाली आलोचना, रोज बयान, ये नहीं हो रहा, इतना ही हो रहा, ठीक है, हम लोग तो काम में लगे हुए। तो हमको मालूम है कि लोगों का विश्वास, ये सबसे बड़ी चीज, यही हमको प्रेरित करता है काम करने की। नहीं तो हम भी दूसरों की तरह जवाब दे सकते हैं। देखिए, हम कोई जवाब में कमजोर नहीं, अगर हम जवाब देना शुरू करें तो हम जरूर कर देंगे, लेकिन वक्त क्या है का बता, उन्हें कुछ लोग बोल के 15 दिन अखबार में छप जाओ, टेलीविजन के सब चैनल में आ जाओ, उसी में मस्त रहो, हमको वो नहीं चाहिए। हमको चाहिए जनता का विश्वास कायम रहे, वो अटूट रहे, हम लोग वो चाहिए। बहुत लोग राजनीति में आते हैं, अब बहुत लोगों का किस्सा कहानी आप लोग सुनते हैं, नोट कमाने में दिलचस्पी रखते हैं। हम भी राजनीतिक हैं, हमारी दिलचस्पी वोट कमाने में है, हम भी राजनीति करते हैं, हम एक पोलिटिकल पार्टी को लीड करते हैं, अलायंस को लीड करते हैं, हमारी भी दिलचस्पी होगी। क्यों नहीं चाहेंगे कि हम अगली बार भी जीते? हम जरूर चाहेंगे, लेकिन हम जीतना चाहते हैं पहले आपका दिल अपना काम करके, और तब हम वोट जीत सकते हैं। ये नहीं कि समाज में भावना भड़का दो, किसी की शिकायत कर दो और उसी से सब कुछ हासिल हो जाए। देखिए, बिहार बहुत पिछड़ गया। अगर परंपरागत सोच और परंपरागत बात के अंतर्गत ही चलते रहिएगा तब तो इसी तरह से पिछड़े रहिए। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट हम देख रहे थे, उसने कहा कि अगर बिहार एक देश हुआ होता तो दुनिया के 6 सबसे ज्यादा पिछड़े मुल्कों में एक होता। अब बताइए, वहां से हमको इसको आगे ले जाना, वहां से हमको आगे ले जाना, 2015 तक देश के विकसित राज्य की श्रेणी में इसको ला देना। तो अगर हम यही बिला वजह के बहस में लोगों के साथ
मुंह लगाते रहें, उसमें समय बर्बाद करें, या ये सब कार्यक्रम कैसे लागू हो, इसके लिए कैसे प्रबंध हो, और अगर कोई संकट आ जाए तो रिलीफ कैंप कैसे ऑर्गेनाइज हो। अब आकर के दुनिया भर के लोग देखे बाहर लेक्चर कर देने के लिए लोग आए। मेरा दावा है इस तरह का रिलीफ कैंप आज तक कभी ऑर्गेनाइज हुआ हो, जाकर के देख लीजिए। जब हमने कहा कि मेगा शिविर लगेंगे तो मेरा बड़ा मजाक है, फिर हमने कहा स्कूल भी चलेगा तो लोग अट्टहास कर रहे हैं। अब मेगा शिविर भी लग गया, स्कूल भी चल रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र भी चल रहा है, अब कटाई बुनाई और शिल्प का प्रशिक्षण भी दिया जाए। अब जाकर के देख लीजिए, लोग इंगेज हैं। अब हालत ये है, हमने कहा कि जो बच्चा या बच्ची यहाँ पैदा ले उसको हम सहायता देंगे। बेटा को 10,000 और बेटी स्त्री धन उसको 11,000 देंगे। अब बहुत लोग चाहता है खुशी में कैंपर में घुस जाए, और उसमें बड़ा बोले जा रहा है, खूब जुबान चल रहा है। हमने कहा था कि जुबान कुछ लोगों को चलाना, हमको तो काम करना, तो कर दिया। अब आगे भी करते रहेंगे, इस तरह से पुनर्निर्माण का भी काम करें। और ठीक उसी तरह से इसकी हमने चर्चा की है, बिहार का कायाकल्प करेंगे और किसी क्षेत्र में इंद्रधनुषी क्रांति आएगी। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो किसान हैं, खेत पर काम करने वाले सब लोगों की ताकत और उनकी मेहनत के बदौलत बिहार का कायाकल्प होगा और किसी क्षेत्र में इंद्रधनुषी क्रांति आए। और आज के इस अवसर पर विश्व खाद्य दिवस पर जो दुनिया भर में चिंता है जलवायु परिवर्तन की, इसका हमें ख्याल रखना। तापमान बढ़ रहा है, फसल पर इसका असर पड़ेगा। ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो हमारा फसल बर्बाद हो जाएगा। तो वैज्ञानिकों के लिए भी एक चुनौती है। हमारे यहाँ तो ICAR का जोनल सेंटर भी यहाँ पर है, नए वैज्ञानिक आए हुए हैं। उन सब लोगों का दायित्व है इस पर नजर रखना, और नजर रखते हुए बिहार के संदर्भ क्या कुछ करना चाहिए। किसानों को कौन सी नई तकनीकी का सहारा लेना चाहिए, कौन सी बात करनी चाहिए। अब जीरो टिलेज साहब हम क्यों समय बर्बाद करें, धान के बाद तत्काल गेहूं बोना, श्री विधि की बात है, धान में ज्यादा उत्पादन, इन सब चीजों को बढ़ाइए ताकि ये जो जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है उससे हम बच जाए और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें। अब जो उत्तरी भारत जहाँ से कृषि क्रांति की शुरुआत हुई, वहाँ अब उत्पादन और उत्पादकता अपने चरम पर, सारी संभावना बिहार और देश के पूर्वी हिस्से पर, इसलिए बिहार का दायित्व है। और हम इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं, अपने इस दायित्व को निभाएंगे और आपकी ताकत के बदौलत इस दायित्व को निभाएंगे। और किसी भारतवासी को भूखे नहीं सोने देना है। भले विश्व खाद्य संगठन 2015 तक भूखे लोगों की संख्या आधा करने के संकल्प को पूरा करने में असमर्थता व्यक्त कर रहा, लेकिन हम भारत में लोगों को भूखे नहीं रहने दें, बिहार में किसी को भूखे नहीं रहने देंगे, ये संकल्प हम जरूर लेंगे। और ये तो अन्नदाता आप तो आज के इस अवसर पर यहाँ उपस्थित होकर मुझको खुशी हुई है। और जब मैं किसानों के बीच में जाता हूँ तो बड़ा प्रेरित होता हूँ, क्योंकि आपके बिना काम नहीं चलने वाला। तो आप इस अवसर पर ज्यादा कुछ नहीं करते हुए हम क्या बोलेंगे, हमसे ज्यादा तो आप जाते, तो बोलते रहने से कोई फायदा है, फिर हमारा भी नाम शुमार हो जाएगा दिन भर बोलते रहने वाला। इसलिए अपनी बात हम यही विराम देते हैं। और आप सब लोगों को आज के दिवस पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम मंत्री, अधिकारी, वैज्ञानिक सब आपके सहयोग से लक्ष्यों को प्राप्त करने में कामयाब होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।